चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 12 आयोटा एंड आल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑन एन आर्गन डायग्राम। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है और साथ में हमने उसे जो है आर्गन डायग्राम पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है उसे फाइंड करने के बाद। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग। चलिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हम लेट कर लेते हैं कि 5 + 12 आयोटा हमारे पास x + आयोटा y के इक्वल है। ठीक है, अब हम इन्हें वैल्यूएट कर लेते हैं। वैल्यूएट में हम क्या करते हैं कि रियल को रियल के साथ रियल के इक्वल लिखते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल लिखते हैं। जिस तरह x = 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, y जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है, यहाँ पे y = 12 आ जाएगा। ठीक है, हम y की वैल्यू जो है हमारे पास > 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x और y जो है ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास x + आयोटा y है ये हमारे पास z के इक्वल होती है वैल्यू। ठीक है, ये z का फॉर्म के इक्वल होती है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो z को जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। तो z सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि z का मोड ले लेंगे। z का मोड से क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें z मोड हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 12 आयोटा इस ये जो वैल्यू है इसका हम मोड लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, मोड को जब ओपन करते हैं हम क्या करते हैं कि जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेके उन्हें जो है आपस में ऐड कर देते हैं और उनका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, सबका। तो हमारे पास 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ जाएगा और उनका हम क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इनका जब हम आपस में 25 + 144 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 169 का जो स्क्वायर होता है ये हमारे पास ये स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 169 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ओनली 13 जो है बाकी बच जाएगा। ये हमारे पास z मोड की वैल्यू आ जाएगी 13। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट का, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला हमारे पास होता है x + y आयोटा + z का मोड +x / 2 प्लस b ओवर b का मोड आयोटा। ठीक है, z का मोड -x / 2 और उनका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हम लोग पहले जो है इसका जो है इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं कि इस ये जो है फॉर्मूला किस तरह से इसकी डेरिवेशन बन होती है, किस तरह से ये बनता है। ठीक है, वो हम पहले जो है एवेल्यूएट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है 5 + 2 आयोटा का स्क्वायर रूट। ये जो वैल्यू थी हम लोगों ने x + y आयोटा की इक्वल ली थी, हम इसे यहाँ पे एज इट इज इस तरह लिख लेंगे इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस माइनस ये हमारे पास 13 + 5 आ जाएगा क्योंकि z मोड जो है हमारे पास 13 था। और उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 5 थी, वो हमने लिख लिया। इसी तरह 12 की वैल्यू लिख b की यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 थी तो 12 लिख लिया और नीचे 12 का मोड आ गया। ठीक है, और आगे 13 - 5 आ जाएगा मोड और x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 13 को 5 में ऐड करेंगे तो 18/2 आ जाएगा। जब और इसी तरह से ये जो है 12 से कैंसिल हो जाएगा। मोड अगर वो जो है रियल नंबर का मोड एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, मोड का मतलब होता है वो पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को, अगर नेगेटिव हो तो 13 - 5 में से / 2 13 में से 5 जाएंगे हमारे पास 8 आ जाएगा और ऊपर इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइड 2 से करेंगे। और तो यहाँ पे हमारे पास 2 को जब 2 9 × 18 होता है। ठीक है, हमारे पास 9 आ जाएगा और 2 4 × 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ में आयोटा भी। ठीक है, तो उस 9 का स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट हमारे पास 3 के इक्वल होता है और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़। ठीक है, पहले हमने इसे क्या किया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है इसे हमने एक दफ़ा प्लस में लिखा है +3 + 2 आयोटा। ठीक है, इस तरह अगर प्लस को अंदर प्लस करेंगे तो वो एज इट इज़ हमारे पास जो है वैल्यू 3 + 2 आयोटा ही आ जाएगी क्योंकि प्लस प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, अगर जब हम माइनस अप्लाई करेंगे ना 3 + 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास जो है +- -3 +- -2 आयोटा। देखें, हम लोगों ने कहा था कि y अगर > 0 हो तो हमारे पास क्या होती है, सेम जो है साइन आते हैं। x और y जो है हमारे पास सेम आते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ पर हमारे पास दोनों क्या हैं, नेगेटिव ही हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ से इंडिकेट करता है। अब हम ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हम अब लोग आर्गन डायग्राम में देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से इन्हें शो किया जाता है। ओके, चलिए जी, ये हमारे पास आर्गन डायग्राम दी हुई है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। मेन इससे जो है जो एक्स एक्सिस होता है इसे हम रियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रियल प्लेन होता है
और जो हमारे पास ये वाई है, जो वर्टिकल लाइन होती है, इसे हम जो है इमेजिनरी जो है पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी प्लेन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये जो है एक्स जो है इधर, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू जो थी वो थी 3 + 2 आयोटा। ठीक है, मीन एक्स भी पॉजिटिव था और वाई भी, दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे लाइज करेगा। ठीक है, 3 + 2 आयोटा। और जो है दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी कि -3 - 2 आयोटा थे। ठीक है, दोनों जो है यहाँ पर जो है नेगेटिव हैं दोनों ही। ठीक है, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा और ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, आर्गन डायग्राम हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन को जो है शो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह 10 स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन 5 + 12 आयोटा आर 3 + 2 आयोटा। ठीक है, एंड -3 - 2 आयोटा एज शोन इन द अबव फिगर, कि हम लोगों ने इन्हें ऊपर वाली फिगर में शो कर दिया है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से इसे शो कर देना है। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आई होगी इसकी, कि हम लोगों ने इसे किस तरह से सॉल्व किया फार्मूला लगा के। तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर जो है हेल्पफुल लग रहे हैं और अच्छे से समझ आ रही है, तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि उनकी जो है उनकी भी हेल्प हो जाए आप लोगों की तरह, और आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। ठीक है, और मैथ को जब भी आप लोग एक दफ़ा समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।